अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हमेशा आप देख रहे हैं मिशी व्लॉग। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे हुआ था कि मैंने कल मशीन लगाई, सारे ढेरों ढेर कपड़े मैंने कल धोए थे और लॉन्ड्री में कल बारिश हो गई, डाल नहीं सकी और आज फिर दोबारा से मैंने लॉन्ड्री में कपड़े डाले थे। एकदम से जोरदार धूप निकलती है और दिल खुश हो जाता है कि यार जो है कपड़े सारे ड्राई हो जाएंगे और एक ही बार ड्राई करके तो मैं इनको रख दूंगी। लेकिन फिर ऐसे होता है कि धूप जो एकदम से जोरदार निकलती है और फिर से बादल बन जाते हैं और फिर से बारिश होने लगती है। मंथ हो गया तकरीबन मौसम ऐसा ही है। मौसम लगता तो अच्छा है लेकिन ये है कि बहुत से काम रुक जाते हैं। बारिश जो है वो उस वजह से फिर इंसान वो अपना कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर सकता, एंजॉय कर सकता है। बारिश उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो फारग रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता। जैसे हम लोग हैं, बहुत बिजी लाइफ है, तो हमें वो थोड़ा सा ये होता है कि साफ मौसम हो तो उससे ज्यादा फिर बंदा कंफर्टेबल होकर अपना वो रूटीन चला सकता है। यहाँ पे एक मैं चीज और डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स की, ये जो विटामिन होते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है? अगर किसी को नॉलेज हो तो प्लीज मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत ज्यादा सुना है कि ये हार्मफुल होते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डराते हैं, वो कहते हैं कि तुम ये मत खाया करो। 3-4 दिन पहले मैंने फिर से ऑर्डर किए थे। मेरी वो जो न्यूट्री फैक्टर मैं वो टैबलेट्स लेती हूँ विटामिन की, फिर से आ गई थी 4000 में। वो सस्ती डील लगी थी तो मैंने डील से ऑर्डर किए थे, इसलिए फिर हुए थे। तो मैंने जैसे रिसीव हुए थे तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि हाँ मेरे ये विटामिन आ गए, कि तुम मत खाया करो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये अच्छे नहीं होते, तो नुकसानदेह होते हैं। फिर रिसर्च किया इसके बारे में, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग ज्यादातर यही कह रहे थे आप विटामिन से बेहतर है आप कोई अच्छी डाइट लें। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छी डाइट लेके देखा है, तो मुझे वो कहते हैं ना बेनिफिट विटामिन से होता है, वो मुझे वो डाइट से नहीं होता। प्रॉपर एक जिस्म जो फिट रहता है ना, इंसान डेली का रूटीन का जो काम एक्टिव होकर कर सकता है। और सबसे बढ़ के चाय नहीं छोड़ सकती फ्रेंड। और अगर चाय मैं इसी हिसाब से जैसे पीती हूँ, मतलब कि इसी हिसाब से पीऊँ, फिर मैं साथ अगर टैबलेट टीन का काम नहीं कर सकती। तो मुझे अब थोड़ा सा वो दिल में होने लगा कि यार क्या ये वाकई ही नुकसानदेह हैं, अब इनको मैं छोड़ कैसे सकती हूँ, ये मुझे नहीं समझ आ रही। यहाँ पे मैंने एक ऑयल ऑर्डर किया था, उसकी बहुत ज्यादा ऐड आ रही है। आप लोगों ने उसकी ऐड तो देखी होगी, लेकिन मे बी आप लोगों ने वो यूज नहीं किया हो। मैंने एक बोतल पहले वो यूज की थी तो मुझे काफी ज्यादा हेयरफॉल मेरा कम हुआ था। मैंने एक बोतल जो है मैंने वो और ऑर्डर कर ली, तो अभी मुझे साथ में वो भी रिसीव हुई थी। ये टैबलेट्स मुझे मिली थी, साथ में वो भी रिसीव हुई थी। तो आप बिलीव करें फ्रेंड, इससे मुझे काफी ज्यादा हेयरफॉल कम हुआ है। मेरे बालों में एक वॉल्यूम आ गया, जैसे बिल्कुल बेरौनक बाल हुए पड़े थे। तो ये ऑयल यूज करने की वजह से मेरे बालों में शाइन आ गई। मैं बच्चों के बालों में तो बहुत रेमेडीज करती हूँ, लेकिन मेरे अपने लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि खुद अगर रेमेडीज यूज करूँ तो फिर उसको जरा ये होता है काफी टाइम देना पड़ता है। ऑयल का ये होता है कि रात को मैं सोते वक्त लगा लेती हूँ और सुबह उठ के फिर शावर ले लेती हूँ। तो इस बार फिर मैंने वो दोबारा से ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे बालों को काफी ज्यादा फर्क, बाल जो है काफी ज्यादा उससे शाइन भी हो गए और हेयर फॉल तो काफी हद तक। आपको भी हेयर फॉल है तो आप भी, ये अलिफ ब्रांड है, आप इसको टिकटॉक पे लिख सामने आ जाएगा, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आ जाता है, 1500 में ये एक बोतल आ जाती है और एक मंथ आपका इजीली निकल जाता है। तो आप अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप भी लाजमी ऑर्डर करिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे दोपहर का टाइम था, मैंने बच्चों के लिए लस्सी बनाई थी। लस्सी बनाने के बाद यहाँ पे बच्चों को असर का टाइम था, जब ये मैंने थोड़ा सा सीन कैप्चर किया था। बच्चों को मैंने लेज और वो दिया था, आई थिंक लेज और बिस्किट था, चोको लावा। मैं बहुत शौक से खाती हूँ ये बिस्किट और ये वाला लेज जो रेड वाला। यहाँ पे बच्चे खा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ बैठ के खाती हूँ। और बच्चे कार्टून वही जो की स्टोरीज होते हैं वो देख रहे थे, तो मैं भी फिर साथ बैठ के तो देखने लगी। लेकिन मुझे काफी बोरियत हो रही थी, फिर मैं उठ गई और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और यहाँ पे मगरिब का टाइम था और बच्चों ने आइसक्रीम खानी शुरू कर दी थी। और मैंने ये है फ्रेंड्स, दही नहीं है, ये मलाई को मैंने जाग लगाई हुई थी। 15-20 दिन के बाद मैंने आपको पहले भी फ्रेंड बताया था कि हमारी काफी ज्यादा मलाई माशाल्लाह जमा हो जाती है। जाग लगा लेती हूँ और फिर उसका देसी घी बनाती हूँ। और देसी घी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको देसी घी बनाना नहीं आता तो मेरे को देख सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कॉमेंट में, मैं आपको सारा समझा दूंगी घी कैसे बनता है। बहुत इजीली देसी घी बनता है और बहुत अच्छा बनता है। जो बाजार से लेते हो या आप कहीं से भी बाई करते हो ना, उससे ज्यादा अच्छा आप अपने घर में देसी घी बना सकते हैं। देसी घी होता है एक तो फ्रेंड स्मेल समटाइम काफी आ रही होती है, अगर स्मेल ना भी आ रही हो तो ये होता है टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना हम घर में देसी घी बनाते हैं, तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये था कि दही मैंने बाजार से मंगवाई थी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो डब्बी में डाल के रखने लगी थी। और इसी दही से मैं जाग भी लगाऊंगी। बहुत ईजी देसी घी बनता है। लोग कहते हैं मुझे, अक्सर वो मेरी फ्रेंड्स कहती है यार इतना मुश्किल है, ये हमसे नहीं होता। कई लोग जाया कर देते या फिर चाय में डाल दी और इस तरह उसे वेस्ट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप देसी घी बनाते हैं तो आपको आपके दूध की जो प्राइस है ना वो महंगी नहीं पड़ती। आपके दूध के जो पैसे है ना वो आपको लगता है कि बहुत आप सस्ता दूध, जैसे हम दूध लेते हैं फ्रेंड तो हमारा दूध महंगा आता है। लेकिन मैं हर मंथ माशाल्लाह 2 बार तो देसी घी निकाल लेती हूँ। हमारे घर से कभी भी देसी घी खत्म नहीं होता। तो जब देसी घी भी हम साथ में बना लेते हैं, इस तरह फिर दूध बिल्कुल भी महंगा फील नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं लगता कि दूध हमारा इतना महंगा है, क्योंकि हर महीने हम देसी घी बाहर से बाय तो नहीं कर सकते ना फ्रेंड। जब घर में देसी घी इतना आसानी से बन सकता है तो आपको लाजमी बनाना चाहिए। लास्ट भी मैंने काफी व्लॉग में आपको अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बताया। यहाँ पे भी मैं एक कुछ छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी अस्तगफिरुल्लाह की। और
इमाम बिन हम्बल के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि वो एक किसी मस्जिद में गए थे। आई थिंक वो कहीं जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, इस वजह से वो एक मस्जिद में रुक गए थे, लेकिन मस्जिद वालों ने उनको मस्जिद से निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। वो एक तंदूर वाला था जो नान लगाता था, तो वो उसके पास चले गए। तो उन्होंने उससे कहा कि मैं यहाँ पे कुछ देर रुक सकता हूँ, स्टे कर सकता हूँ। तो हाँ, जो तंदूर वाला था उसने कहा कि जी बिल्कुल आप रुक सकते हैं। इमाम बिन हम्बल जो थे वो वहां पे बैठ गए, सर्व करने लगे जो तंदूर वाला था। असल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता ही जा रहा था। इमाम बिन हम्बल ने जब उसको कंटिन्यूसली अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए देखा, सुना, कहा कि इस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से तुम्हें क्या बेनिफिट हुआ है, आप क्यों अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो, इसका आपको क्या बेनिफिट हुआ। उसने कहा कि जिंदगी में मेरी हर ख्वाहिश अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से पूरी, तो एक मेरी ख्वाहिश अधूरी है, वो है कि मैं इमाम बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ, उससे अभी तक मिल नहीं पाया। जस्ट मेरी ये ख्वाहिश अधूरी है, बाकी जिंदगी में मैंने जो भी मांगा है ना, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से मुझे वो सब मिला है। इमाम बिन हम्बल ने कहा कि मैं इमाम बिन हम्बल हूँ और मुझे खींच के तुम्हारे पास लाया गया है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते ना तो बिलीव करें आपकी सारी ख्वाहिशें और ख्वाब यकीन से पढ़नी है। ओके फ्रेंड, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय।